वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 37 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, सिलॉक्स का प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष दिया गया और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। सम प्रिंसिपल आर टीचर्स और ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट। आप इसका वेन डायग्राम बनाइए। देखिए सम प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि टीचर है, मान लीजिए इतना टीचर है। फिर आगे दिए ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, जितने भी टीचर हैं सबके सब क्या है, स्टूडेंट है। अब कंक्लूजन क्या दिया, ऑल प्रिंसिपल आर स्टूडेंट। देखिए ऑल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का पूरा दायरा स्टूडेंट के अंदर है, ये तो नहीं है, तो पहला गलत हो गया। सम स्टूडेंट्स आर प्रिंसिपल, देखिए ये वाले जो स्टूडेंट है यहाँ पर ये प्रिंसिपल हैं, तो दूसरा फॉलो कर रहे हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया, एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा, जो कि मेरे पति के पिता हैं, की इकलौती बेटी है। तो दूसरी महिला का पहली से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्नों को आप फैमिली ट्री बनाकर भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट थिंकिंग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। पहले मैं फैमिली ट्री बनाता हूँ। देखिए एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर देखिए ये मोहन है, ठीक, मोहन के दादा है ना, मोहन के दादा मतलब देखिए मोहन के पिता है ना, इनके पिता है ना, ये हो गए मोहन के दादा के पति, मतलब देखिए मोहन के दादा जो कि मेरे पति हैं के पिता। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना मोहन का दादा, उस महिला यहाँ पर जो महिला बोल रही इसके पति हैं है ना, कि इकलौती बेटी है। तो जो लड़की है ना ये इसकी इकलौती बेटी है, तो यहाँ पे मान लीजिए बेटी हो गई। तो महिला का संबंध कैसे, तो सीधी सी बात है, देखिए ये महिला बोल रही है तो इसकी माँ हो जाएगी। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर है। अब थिंकिंग प्रोसेस देखिए, फैमिली ट्री नहीं बनाने, आप सोच कर भी बना सकते क्या प्रक्रिया होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक महिला दूसरी महिला से बोल रही, मतलब परिचय दे रही। तो दूसरी महिला, आप खुद को एज्यूम कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं कि सामने एक महिला है जो मोहन के दादा है, जो कि मेरे पति हैं के पिता। तो मेरे पति का मतलब समझ रहे हैं कि वो महिला के खुद के पति हैं है ना, कि इकलौती बेटी। अब उसके पति की बेटी मतलब उसकी भी बेटी है, तो महिला माँ बन जाएगी। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, एक मकड़ी जो 1 घंटे में पोल की ऊंचाई का 62-72% चढ़ती और अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12%। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, इंग्लिश में भी वही मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे ये दिया ना, ये टाइपिंग में कुछ मेरा एरर है, इसके कारण यहाँ पर इसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, उस प्रश्न का चयन, मतलब निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं और एक गायब है, तो आपको जो गायब शब्द है वही बताना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सामान्य तरीका ये है कि आप पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ए की प्लेस वैल्यू 1, ई की प्लेस वैल्यू 5, डी के लिए 4 और एम के लिए 13। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखिए, जेड के लिए 26, क्यू के लिए 17, आर के लिए 18 और एन के लिए 14। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। इसमें +13 किया गया, ये भी +13 है, ये भी +13 है और यहाँ पर भी +13 है। तो +13 का पैटर्न चल रहा है, वो भी क्रॉस में। तो यहाँ पर देखिए एफ में अगर 13 जोड़ेंगे तो 13 और 6 19, मतलब लास्ट में एस आएगा, ठीक। एल में 13 जोड़ेंगे तो 12 और 13 25, मतलब वाई आएगा। एस और वाई, देखिए एस और वाई सिर्फ एक ही विकल्प में, विकल्प ए, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप आगे चेक कर सकते हो और चाहे तो ना भी चेक करें। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक निश्चित कोड भाषा में 741 को माई फेवरेट मेनू लिखा गया, 264 को योर फेवरेट फूड लिखा गया, 4125 को ऑल योर फेवरेट मेनू लिखा गया। तो ऑल रेसिपी, इसका कोड क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ उन्हीं शब्द को टारगेट कीजिए जो प्रश्न में दिख रहा है। देखिए ऑल यहाँ पर है और ऑल कहीं पर नहीं, इसका मतलब ऑल का कोड भी सिर्फ यहीं पर होगा, ठीक। देखिए योर 2 जगह आ चुका है, तो देखिए योर का कोड भी 2 जगह आएगा।
इसके बाद फेवरेट भी आ चुका है, तो फेवरेट का भी कोड आएगा, मेनू का भी आएगा। देखिए 41 25, 41 में 4 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 बार आ चुका है, 1 भी नहीं हो सकता 2 बार आ चुका है, 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 बार आ चुका है, तो ऑल का कोड तो 5 हो गया। अब रेसिपी यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो रेसिपी का कोड क्या हो सकता है? देखिए 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 आ चुका है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 सिर्फ इसी में, तो विकल्प बी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 दिया है, सबसे कम संख्या जो 9, 6, 15, 12 और 18 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचती वह है। देखिए एक संख्या है जो इन सबसे कटेगी तो 2 शेष बार बार देगी, तो संख्या क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला, आप एलसीएम प्लस रिमाइंडर ये तरीका कर सकते हैं। दूसरा है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें से -2 करिएगा ना तो संख्या इससे कटेगा। जैसे देखिए 176 में से अगर -2 करेंगे तो 174 15 से नहीं कटेगा, इसमें से -2 करेंगे तो 176 भी नहीं कटेगा, इसमें से -2 करेंगे तो 178 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 15 की डिविजिबिलिटी लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जब 3 नहीं कटेगा तो यही उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे भी देखिए इसमें 182 में से 2 माइनस करेंगे तो 180 आएगा, जो 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी और 18 से भी। तो ये इसका दूसरा तरीका है, हिट एंड ट्रायल। शेष को घटाकर चेक करिए। बाकी एलसीएम मेथड में इन सब का आप एलसीएम ले लीजिएगा, 180 आएगा, 180 में 2 जोड़ दीजिएगा, 182 आंसर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिए 7 नंबर का, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। 2, 5, 10, 17, 26, 37। बहुत ही आसान पैटर्न देखिए, 2 में 3 जुड़ गया, 3 में 5 जुड़ गया, 5 में 7, मतलब 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो यहाँ पर 13 जोड़ेंगे तो 37 और 13 50 होता है। क्या ये सही है या गलत है? चेक करने के लिए आगे 15 जुड़ा है, सही है, बिल्कुल सही है, तो 50 इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 8, मैं 5 किमी पूर्व में जाता हूँ फिर दाएं मुड़ता हूँ। देखो आप यहाँ से यात्रा अपनी शुरू कीजिए, है ना। आप 5 किमी पूर्व में गए, ठीक, यहाँ पर आ गए, फिर इसके बाद आप राइट टर्न लेते हैं, ठीक, यहाँ पे राइट टर्न आपने लिया, और 8 किमी चलता हूँ, ठीक, यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया गया, ठीक, लेफ्ट लिया गया, और 5 किमी चलता हूँ, ठीक, 5 किमी, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न है, फिर से 8 किमी आप चले, ये यहाँ पर आ गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 5 किमी ये और 5 किमी ये, ओवरऑल 10 किमी की दूरी है, विकल्प बी उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 9 नंबर का, कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 5, 12, 8 और 9 से पूर्णतया विभाज्य हो। देखिए अब 120 को अगर आप देखेंगे तो 120 5 से कटेगा, 12 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। देखिए ये संख्या 12 से नहीं कटेगा, ठीक। 180 में देखेंगे तो ये देखिए किससे किससे कट जाएगा? 5 से, है ना, 5 से आराम से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। 8 की बात करें तो 8 से देखिए ये नहीं कटेगा, है ना, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 3 एलिमिनेट हो गया, तो विकल्प डी ही सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 10 नंबर का, एक विशिष्ट कोड भाषा में मदर को इस प्रकार से लिखा गया, है ना। आपको बताना है ऑरेंज को कैसे लिखेंगे, एम के बाद एन, ओ के बाद पी, टी के बाद यू, है ना, 3 प्लस में हुआ है, फिर एच से पहले जी, ई से पहले डी और आर से पहले क्यू। तो 3 में क्या करेंगे? +1 करेंगे, और लास्ट 3 में -1, ओ के बाद पी, आर के बाद एस और ए के बाद बी, ठीक। एन से पहले अगर आप देखेंगे तो एम, जी से पहले एफ और ई से पहले डी, पी एस बी, एम डी, एम एफ डी, विकल्प बी। आगे का प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि तमिलनाडु को लिखा जाता है एक विशेष नंबर से, तो आपको बताना है डालमिया को कैसे लिखा जाएगा। तमिलनाडु, देखिए अगर तमिलनाडु में देखेंगे टी की प्लेस वैल्यू है 20, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, ठीक। आगे देखिएगा यहाँ पर एल की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एल की प्लेस, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल के लिए 12, एन के लिए 14, ए के लिए 1, फिर यहाँ पर डी के लिए 4 और यू के लिए 21, ठीक, ये हो जाएगा। अब इस पर तो इससे कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है भाई, ये हो सकता है इलॉजिकल पैटर्न मतलब देखिए जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे डी का कोड कितना है? 5, तो डी के लिए 5 रखते हैं। अब देखो सभी विकल्प 5 से शुरू है, मतलब यही पैटर्न चल रहा है। ए की बात करेंगे तो ए का कोड 8, ठीक। एल की बात करें तो एल का कोड यहाँ पर देखिएगा ये 4 छोड़कर 4, ठीक। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा? एम के लिए देखेंगे तो 7, 7 के बाद देखिए आई की बात करें तो आई के लिए यहाँ पर 2 मिल गया, है ना, और फिर लास्ट में देखेंगे
ए के लिए फिर से 8, 58, 47, 28 विकल्प बी है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए एक ओपन सीट दिया है जिसको मोड़कर डाइस में परिवर्तित करेंगे और बताना है स्टार के विपरीत क्या होगा। तो जब कभी भी ऐसे ओपन सीट को डाइस में कन्वर्ट किया जाता है तो अल्टरनेट फेसेस अपोजिट होते हैं। जैसे देखिए ये जो स्टार है ना, स्टार के अपोजिट ये पेंटागन हो जाएगा, तो स्टार के अपोजिट पूछा है, पेंटागन को टिक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं 13 नंबर। आपको क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। बहुत ही आसान है, देखिए 15 3 18, 18 में से 5 कम हो गए, प्लस 7 हुआ है, 9 कम हो गया, तो प्लस इसके बाद 11 हो जाएगा, 11 11 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 14। आपको बताना है कि किन दो विकल्पों को, मतलब किन दो चिन्हों को परिवर्तित किया जाएगा कि ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो हिट एंड ट्रायल है, आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि दर्पण के दाहिनी ओर, है ना, आपको बताना है कि क्या मतलब कौन सा सही होगा। भाई यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, अगर क्वेश्चन दिया होता तो कौन सही होता। देखिए मिरर इमेज में हमेशा मिरर को टिक करेंगे। देखिए जे वाटर इमेज है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद देखिए F1E9, है ना, M, देखिए M यहाँ पर नहीं ठीक है, W भी ठीक है, K देखिए यहाँ पर देखा जाएगा तो लगभग सब ठीक है, ठीक है, ये उत्तर हो सकता है। देखिए यहाँ पे 1 सीधा सीधा है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ठीक। इसके बाद देखिए JKW, है ना, M, देखिए यहाँ पे 6 सीधा सीधा है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, यही उत्तर होता अगर प्रश्न होता तो भी। कैसे पता चला, क्योंकि मिरर इमेज में देखिए यहाँ पर 1 मिरर इमेज नहीं दिया है तो ये उत्तर नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पर देखिए कि मिरर इमेज नहीं तो ये उत्तर नहीं बनेगा। यहाँ पर ये 6 और 9 ये दोनों मिरर इमेज नहीं तो ये भी उत्तर नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अगर प्रश्न होता भी तो यही उत्तर बनता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक वेन डायग्राम है, इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। कितने MBA कर्मचारी है, कितने पुरुष MBA क्रमशः कंप्यूटर विशेषज्ञ लेकिन इंजीनियर नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। अगर आप ROE की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।